नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी इस वीडियो की मेन टॉपिक है वो यह है युग परिवर्तन की फॉर्मूला। जीवन का आधार है प्रेम, प्रेम बिना सृष्टि संभव नहीं। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस कलयुग में चारों ओर सिर्फ नफरत ही नफरत है। लोग जो है चारों ओर नफरत ही फैला रहे हैं। वो चाहे वाणी के माध्यम से हो, वो चाहे अपने सोच के माध्यम से हो, वो चाहे अपने कर्म के माध्यम से हो। चारों ओर इस दुनिया में नफरत है। इस नफरत को अगर कोई मिटा सकता है मनुष्य सभ्यता में, या यूँ कहे कि इस दुनिया में जहाँ पर मनुष्य वास करते हैं, तो वो सिर्फ है एक प्रेम की सिंगारी। जी हाँ दोस्तों, एक प्रेम की सिंगारी ही इस नफरत की दुनिया को मिटा सकते हैं, इस नफरत को मिटा सकते हैं। दोस्तों, जीवन का आधार जो है वो प्रेम है। प्रेम बिना ये सृष्टि संभव नहीं। प्रेम है इसीलिए आप और मैं हो। प्रेम है इसीलिए ये जीव जंतु है। प्रेम है इसीलिए सनातन ब्रह्मांड है। प्रेम है इसीलिए सनातन ईश्वर है। प्रेम है इसीलिए प्रकृति और पुरुष है। यहाँ पर जो प्रकृति शब्द है, यह प्रकृति शब्द माँ आद्या शक्ति को दर्शाते हैं। जी हाँ दोस्तों, देवी की अर्थात शक्ति की प्रसन्न स्रोत वो आखिर किसमें निहित है? वो इस दुनिया में वास करने वाले गुणवती नारी में निहित है। और जो यहाँ पर पुरुष शब्द है, ये पुरुष शब्द स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव रूपी पुरुष है, अर्थात सज्जन पुरुष और गुणवती नारी। तो दोस्तों, ये जो प्रेम की शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति में अगर हम थोड़ा सा पवित्रता अगर ऐड कर देंगे तो इस प्रेम की शक्ति में जो है 4 गुना इसमें वृद्धि होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा पवित्रता ऐड कर देंगे तो इस प्रेम की शक्ति में 4 गुना जो है वो वृद्धि होंगे। लेकिन इस प्रेम को हम सभी मनुष्य, मानवता को, मतलब सभी को सर्व करना होगा बिना किसी स्वार्थ के। और ये करने से क्या होगा दोस्तों? ये जो हम बिना किसी स्वार्थ के मानवता को अगर हम प्रेम सर्व करेंगे तो इससे आखिर क्या होगा? इससे आपके जो सनातन ईश्वर है वो खुश होंगे आपसे। ये जो एंटायर ब्रह्मांड की शक्ति है, ये शक्तियाँ आपसे खुश होंगे। आपकी आत्मा को सुकून मिलेंगे, आपकी अंतरात्मा खुशी अनुभव करेंगे। और आपकी जो अंतरात्मा है, इस अंतरात्मा की चाप हर जगह आप फैलाते जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, प्रेम इस नफरत की दुनिया में हमें बांटना है बिना किसी स्वार्थ के। और उसके साथ साथ इस प्रेम में पवित्रता भी ऐड करना है। जी हाँ दोस्तों, इस नफरत की दुनिया में एक सोच है। जो लोग थोड़ी सी भी प्रेम की भाषा को समझते हैं, वो समझते हैं कि प्रेम में सम्मान होना चाहिए। बहुत अच्छा विचार। प्रेम में अगर सम्मान ना हो तो वो प्रेम प्रेम नहीं रहते हैं। प्रेम में सम्मान होना जरूरी है। लेकिन प्रेम में निहित सम्मान क्या एक व्यक्ति की अधिकार है? क्या आप ऐसा सोच रखते हैं? बताइए आप, क्या प्रेम में निहित सम्मान एक व्यक्ति का अधिकार है? जी नहीं। मेरे हिसाब से दोस्तों, ये आदर्श जो है थोड़ा सा इसके उल्टा है। और वो यह है कि प्रेम में निहित जो सम्मान होते हैं वो एक व्यक्ति के अधिकार नहीं, एक व्यक्ति के संस्कार होते हैं। अगर आप अपने प्रेम में बिना कोई स्वार्थ अनुसार उसमें पवित्रता के साथ सम्मान भी ऐड कर देते हैं तो आपके संस्कार झलकते हैं। आखिर आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, आप में क्या बीज रोपण किया है, और आप उसी बीज से कैसे फल जो है
आप निकले हैं, किस तरह के फल के गुण आपके भीतर अंतर्निहित है, ये निकलते हैं संस्कार, घर की संस्कार जो है वो दिखाई देते हैं प्रेम में निहित इस सम्मान में। तो दोस्तों, ये जो प्रेम में निहित सम्मान है वो चाहे आप कोई भी जाति की हो, या आप चाहे आप अमीर हो, आप विकलांग हो, आप अंधे हो, या मतलब आप गरीब हो, लेकिन सभी को हमें प्रेम जो है सम्मान सहित सर्व करना चाहिए। अभी आने वाले युग परिवर्तन में, और जो ये चल रहा है जोरों शोरों से, ये युग परिवर्तन जो भगवान कल्कि चला रहे हैं, इस युग परिवर्तन में, इस युग परिवर्तन के समय में हमें सीखना होगा कि अमीर हो या गरीब, अंधे हो या विकलांग, या यूँ कहिए कि मतलब कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति का हो, लेकिन हमें सभी को बिना स्वार्थ अनुसार प्रेम जो है सम्मान सहित बांटना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी बात है इस युग परिवर्तन में, और एक प्रकार से ये एक फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं इस युग परिवर्तन की। आखिर दोस्तों, ये जो हम पवित्रता के साथ साथ प्रेम में जो सम्मान हम उसमें डालते हैं, ये आखिर हमें क्या मतलब इससे हमें क्या फ़ायदा होंगे, इससे हमें प्रेरणा मिलेंगे, इससे हमें मतलब आंतरिक बल हमें पैदा होंगे, इससे मतलब हमारी अंतरात्मा को सुकून मिलेंगे, इससे हमारे सनातन ईश्वर खुश होंगे, और इससे जो है दोस्तों हमारे आधे भार जो है वो मतलब गायब हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, प्रेम में पवित्रता के साथ साथ जो है सम्मान, हम सभी अन्य मानवता को सर्व करना होगा, ताकि हमारे इस मानवता, ये जो शब्द है, ये सभी मनुष्य समाज में अपने जहन में ये बस जाए, और इसके साथ साथ हम इस युग परिवर्तन में अगला कदम रख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये जो मतलब प्रेम में निहित जो सम्मान है, जो स्वार्थ निहित प्रेम है, जो पवित्रता के मतलब भरे हुए हैं, पवित्रता से जो सनातनीय है, जो ईश्वरीय प्रेम है, यह प्रेम चाहे आप पति पत्नी के बीच हो, ये प्रेम चाहे प्रेमी प्रेमिका के बीच हो, या ये प्रेम चाहे माँ बेटे का बीच हो, ये चाहे माँ बेटी के बीच हो, ये चाहे सास बहू के बीच हो, या ये चाहे भाई बहन के बीच हो, या यूँ कह सकते हैं कि ये प्रेम चाहे बहू और ससुर के बीच ही आखिर क्यों ना हो, लेकिन हाँ, इस सभी रिश्तों में हमें जो है पवित्रता के साथ प्रेम को सर्व करना है, और उसके साथ साथ सम्मान को भी इंक्लूड करना है, तभी हम इस युग परिवर्तन में सरवाइव कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि ये निस्वार्थ से भरे प्रेम, ये सनातनीय ईश्वरीय प्रेम, इस पवित्रता से भरे प्रेम की आखिर शुरुआत कौन करे, आप करें या मैं खुद करूं? तो इसका जो सही जवाब है, ये हम सभी को एक साथ अपने घर से ही करना होगा शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने घर में देखना होगा आखिर हमारे कौन से रिश्ते में अधूरापन है, हमारे कौन से रिश्ते में खालीपन है, कौन सा रिश्ता जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं समय के साथ साथ, कौन सा रिश्ता है जो दब गया है समय और परिस्थिति के साथ साथ। अगर हम इस सभी रिश्तों को देखेंगे, इसको टटोलेंगे, तो ही जो है ये हमें दिखाई देंगे, और ये प्रेम हम सर्व कर पाएंगे। पहले हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, फिर हम आस पड़ोस में शुरुआत करेंगे, फिर हम इसे मतलब बृहद बनाकर देश को हमें सर्व करना होगा, अर्थात हमारे देश भारत को सर्व करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और
दोस्तों ये जो प्रेम की मतलब शुरुआत है, इस प्रेम की शुरुआत हमें अपने संस्कार में करना होगा। इस प्रेम की शुरुआत गुरु शिष्य की प्रेम में करना होगा। इस प्रेम की शुरुआत भक्त और भगवान में करना होगा। इस प्रेम की शुरुआत प्रजा और नेताओं में करना होगा। इस प्रेम की शुरुआत इस देश के निवासियों के लिए करना होगा। ये प्रेम की शुरुआत देश के जवानों के लिए करना होगा। ये प्रेम की शुरुआत अपने परिवार के लिए करना होगा। तो दोस्तों तभी जो है आने वाले युग परिवर्तन के समय में भारत जो है प्रेम में अपना एक शक्तिशाली नींव रख पाएंगे। हम सरवाइव कर पाएंगे इस युग परिवर्तन के समय में। इसीलिए दोस्तों इस नफरत से भरे इस कलयुग की इस दुनिया में प्रेम की सभी को बहुत बहुत ज़रूरत है। और वो भी ऐसा प्रेम जिस प्रेम में मर्यादा हो, जिस प्रेम में शालीनता हो, जिस प्रेम में सम्मान हो और जिस प्रेम में संस्कार हो। ऐसा प्रेम इस युग परिवर्तन के समय में हम सभी मानवता को धारण करना होगा और एक प्रकार से सभी मानवता को सर्व करना होगा। तभी जो है ये नफ़रत की जो ये दुनिया है इसे हम मिटा पाएंगे। शायद मतलब इस नफ़रत को मिटाने में समय जो है वो मतलब बहुत लगेंगे, लेकिन एक कोशिश हर घर के सदस्य से तो निकलना होगा, निकलना पड़ेगा दोस्तों। इस प्रेम के साथ मानवता को देने के लिए इसको आधार बनाना पड़ेगा। तभी जो है इस युग परिवर्तन के समय में जो ये फॉर्मूला जो उत्पन्न होगा आने वाले समय में कि जीवन का आधार है प्रेम, प्रेम बिना ये सृष्टि संभव नहीं। तभी जो है ये फॉर्मूला हम अपना भी पाएंगे और मानवता को हम सर्व भी कर पाएंगे। इसमें हमें सुकून भी मिलेंगे, आत्मा भी मतलब खुश होंगे और हम जहाँ भी जाएंगे हमारे अंतरात्मा की एक एक छाप जो है वो छोड़ कर जाएंगे। जहाँ पर अगर मृत्यु भी आ जाए तो हमें मतलब कोई भी अफसोस नहीं रह जाएंगे कि जीते जी हमने ये जो है नहीं किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए चलती हूँ। धन्यवाद।